यदि आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नए वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म हो। तो आइए आज जानते हैं हम लोग फ्यूज़ के बारे में कुछ। फ्यूज़ जो होता है इसका यूज़ हम लोग काफ़ी देखते हैं। इसका यूज़ जैसे घरों में भी यूज होता है, सब स्टेशन पे भी हम लोग इसका यूज़ देखते हैं। अब इसका यूज़ होने का मेन रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा रेट में कम होता है और साइज़ भी इसकी छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। तो हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था सर्किट ब्रेकर और रिले और एक आइसोलेटर स्विच। इन सबों का यूज बस आपको पावर स्टेशन और सब स्टेशन पे ही देखने को मिलेगा, लेकिन फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो घरों में भी मिलती है देखने को। तो जो फ्यूज़ का हम लोग मेनली जो यूज़ किया जाता है, सपोज़ मान लीजिए कोई जनरेटिंग स्टेशन से जो सबसे पहले जो अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ के बाद हमारा आइसोलेटर स्विच भी यूज किया जा सकता है। अब यहाँ से हमारा जो होता है सर्किट ब्रेकर होता है, बस बार की लाइन होती है ये। तो जो फ्यूज़ होता है मेनली इसको हम लोग जैसे सर्किट ब्रेकर की जो डिज़ाइन की जाती है, करंट की रेटिंग, जाहिर सी बात है अगर करंट की रेटिंग ज़्यादा पे अगर डिज़ाइन करेंगे सर्किट ब्रेकर की तो उसकी कास्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसी चीज़ से हम लोग बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये जो फ्यूज़ होता है ये जो लाइव वायर होता है उसके सीरीज़ में हम लोग इसको सीरीज़ में जुड़ा रहता है। अब जो फ्यूज होता है दो तीन चीज़ों पे ऑपरेट होता है। पहला चीज़ है कि यदि शॉर्ट सर्किट होती है या ओवरलोड होता है या एलजी का कोई फॉल्ट होता है तो हमारा फ्यूज़ क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। इन तीनों कंडीशन में क्या हो जाएगी, फॉल्ट के केस में करंट की रेटिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, करंट की रेटिंग ज़्यादा हो जाएगा तो ये जिस रेटेड मतलब डिज़ाइन किया गया होगा अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये सर्किट को क्या कर देगा, पहले तो डिटेक्ट करेगा फिर उसके बाद इनक्रप्ट कर देगा। ये दो काम करता है, पहले डिटेक्ट करेगा उसके बाद इनक्रप्ट कर देगा। और सर्किट ब्रेकर जो होता है ओनली इनक्रप्ट करता है, सर्किट को बस तोड़ने का काम करता है, सेंस नहीं करता है। तो मेनली फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में यहाँ से ये भी अंतर है। तो जो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की जो करंट होगी वो 10 टाइम ज़्यादा होती है नॉर्मल करंट के। जो नॉर्मल करंट होती है, सपोज मान लीजिए 5 एम्पियर की नॉर्मल करंट है और तब शॉर्ट सर्किट के केस में हमारी जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 50, यानी बहुत ज़्यादा। जहाँ 5 एम्पियर की करंट थी अब सीधे कहाँ हो रही है, 50 एम्पियर की करंट हो गई। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट किया है। तो अब जो फ्यूज होता है बहुत तरीके के फ्यूज यूज किए जाते हैं। इसका वीडियो टाइप ऑफ फ्यूज़ का एक अलग वीडियो होगा। तो आइए जानते हैं फ्यूज़ जो बनता है ये किस किस चीज़ों से बनाया जाता है। फ्यूज़ की जो डिज़ाइन की जाती है वो लेड होता है, टीन होता है, कॉपर, जिंक और सिल्वर, इन सभी चीज़ों से फ्यूज़ को बनाया जाता है। और फ्यूज़ की डिज़ाइन जो होती है, एक पहली डिज़ाइन जो हम करेंगे लो करंट के लिए करेंगे, लो करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़। और दूसरा हम लोग करेंगे डिज़ाइन हाई करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़। तो लो करंट की जब हम डिज़ाइन करेंगे तो इसके लिए हमको बस टीन और लेड की ज़रूरत होती है। जैसे टीन का यूज जो होता है 63% होता है और जो लेड होता है वो 37%, और कुछ अलावा भी यूज़ किए जाते हैं हम। तो ये तीनों मिश्रण जो होते हैं वो लो करंट की रेटिंग के लिए होते हैं। अब यदि हमें हाई करंट की रेटिंग को अगर डिज़ाइन करना है तो हम इसमें क्या कर देंगे, कॉपर या सिल्वर इसको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, जिससे हमारी हाई करंट की डिज़ाइन हो जाएगा। मेनली हम लोग सिल्वर का यूज़ करते हैं। सिल्वर के बहुत सारे एडवांटेज हैं। अब सिल्वर का पहला एडवांटेज है कि ये फ्री होता है, फ्री फ्रॉम ऑक्सीकरण से।
जैसे ही मतलब फ्यूज़ गलेगा उसके कारण जो गैस होगी, या नॉर्मल कंडीशन में भी सिल्वर क्या होगा, ऑक्सीकरण नहीं करेगा। दूसरा चीज़ सिल्वर का है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब कि रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस जब कम होगा तो I²R का लॉस क्या होगा, कम होगा। तो हमारा जो फ्यूज होगा अच्छा इकोनॉमिकल कंडीशन में ऑपरेट होगा। और तीसरा इसका सिल्वर का एडवांटेज ये है कि इसका जो होता है लो स्पेसिफिक हीट होता है, मतलब हीट भी काफ़ी कम होता है। और सबसे लास्ट जो होता है इसका फास्ट ऑपरेट, जैसे ही करंट की रेटिंग नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो ये फास्ट ऑपरेट होता है। तो ये थी फ्यूज़ की कुछ चीज़ें। और फ्यूज़ को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक सबसे मेन चीज़ है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए हमारे फ्यूज़ के बारे में, तो पहला चीज़ होना चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, और तीसरा हमारा होना चाहिए फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण से फ्री होना चाहिए। मेनली हम लोग इसका सिल्वर का यूज़ करते हैं। तो ये है फ्यूज़ के कुछ चीज़ें। अब आइए जानते हैं कि फ्यूज़ जो होता है, फ्यूज़ में जो करंट फ्लो होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब इस जो होता है डिपेंडेंसी ऑफ करंट करेंगे इन फ्यूज़ में जो करंट होगी वो मतलब किन किन चीज़ों पे डिपेंड होती है। तो ये चीज़ होता है ओम्स के रूल से, ओम के रूल से फ्लो करंट, ये डिपेंड होता है ओम के रूल्स पे। तो ओम का जो नियम होता है I = V/R, और R बराबर आप जानते हैं ρL/A। यदि यहाँ से अगर रखते हैं I = VA ρL, यहाँ पे होगा πr², और R होता है D/2 का स्क्वायर। तो इन सभी चीज़ों का देखने से ये पता चलता है कि यदि हम किसी भी फ्यूज़ की जो करंट होती है, फ्यूज़ में जो करंट फ्लो होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है, और फ्यूज़ की जो रेटिंग बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले 1/R, रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्यूज़ की करंट कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। यदि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो फ्यूज़ की जो करंट की रेटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए मेनली हम लोग सिल्वर का यूज़ करते हैं। इसकी जो रजिस्टिविटी होती है का सबसे ज़्यादा कम होती है, और जो कापर होती है इसका ज़्यादा होता है सिल्वर से, तो हमेशा सिल्वर का ही यूज़ करते हैं। और तीसरा चीज़ है कि हम फ्यूज जो बनाएंगे वो कम से कम लेंथ का हो, तो इससे हमारे फ्यूज की रेटिंग बढ़ जाएगी। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया ज़्यादा रखना चाहिए, डाया हमारा ज़्यादा होना चाहिए, और रेडियस ज़्यादा होना चाहिए। हम कभी कभी देखते हैं कि जो रेडियस हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूज़ के लिए खोखला यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि रेडियस ज़्यादा होता है तो जिससे इसकी रेटिंग क्या हो जाती है, फ्यूज़ की बढ़ जाती है। तो ये कुछ डिपेंडेंसी थी फ्यूज़ में कि फ्यूज़ की रेटिंग बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है। सपोज़ मान लीजिए कि सब स्टेशन में बहुत सारी एम्पियर करंट होती है, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम इन चीज़ों का ध्यान देंगे कि फ्यूज़ कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। अब फ्यूज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। अब इसमें हम जो फ्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, ये जो होता है कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसका जो ग्राफ होता है हम लोग करंट और टाइम के बीच जब खींचेंगे तो ऐसे होता है। इस पॉइंट पे जो होगा फ्यूज हमारा क्या हो जाएगा, गल जाएगा। तो अब आइए जानते हैं कुछ इसके फैक्टर हैं। जैसे ये मान लीजिए ये टाइम है और ये हमारा क्या है, करंट है। सपोज मान लीजिए हमारा कोई वेव्स दिया जा रहा है सिस्टम में। अब सपोज मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पे हमारा फ्यूज़ का फॉल्टिंग कंडीशन, यहाँ से फ्यूज हमारा स्टार्ट होता है फॉल्ट और ये अपने मैक्सिमम को प्राप्त करता है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कट ऑफ। ये जो पॉइंट होगा कट ऑफ करंट होगा, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ से फॉल्ट हमारा क्या होगा, फॉल्ट हमारा स्टार्ट होगा।
अब जैसे ही फॉल्ट स्टार्ट होगा तो अपने आर्किंग होगा। जैसे हमारा फॉल्ट 0 से मैक्सिमम को प्राप्त करेगा, 0 से मैक्सिमम को जब जैसे ही हमारा फॉल्ट होगा तो उस कंडीशन में हमारा फ्यूज़ गल के क्या हो जाएगा, कम अपने करंट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे करंट क्या है, 0, या ये बोल सकते हैं आर्क क्या है यहाँ पे इस कंडीशन में, फिनिश्ड है। अब देखिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। ये जैसे मान लीजिए फॉल्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट को क्या करता है, प्राप्त करता है। तो फॉल्ट के स्टार्टिंग पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट के जो बीच का जो टाइमिंग होगा उसको हम बोलेंगे प्री आर्किंग टाइम। ये जो होता है बहुत ही कम सेकेंड के लिए होता है, 0.001 सेकेंड के लिए होता है। और जो आर्किंग टाइम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा फॉल्ट क्या होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त कर रहा है और जैसे ही फ्यूज़ क्या होगा, फ्यूज़ गलेगा तो आर्किंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके इसमें कंडीशन में करंट भी क्या हो जाएगी, 0। तो जो मैक्सिमम से लेकर जो आर्क ख़त्म होने का जो एरिया है उसको हम लोग बोलेंगे आर्किंग टाइम। ये फ्यूज़ के टाइम सेटिंग जो डिज़ाइन की गई होगी उस पर डिपेंड करेगा कि कितने मतलब मैक्सिमम जो फॉल्ट हो रहा है उसको कितने टाइम में क्या कर रहा है, अपने आर्किंग को 0 कर रहा है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं यहाँ पे। पहला है रेटेड करंट। ये जो होता है मैक्स करंट की वैल्यू है, मैक्स करंट की वैल्यू जिस पे फ्यूज़ को क्या करते हैं हम लोग, डिज़ाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम 10 एम्पियर की करंट पे हम लोग क्या किए हैं, फ्यूज़ को डिज़ाइन किया। अब 10 के बराबर जैसे फॉल्ट की करंट 10 या 10 से ऊपर होगी तो हमारा फ्यूज़ क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। और दूसरा हमारा है फ्यूजिंग करंट। ये जो है मिनिमम फॉल्ट की करंट है, मिनिमम फॉल्ट करंट जिस पे हमारा क्या होगा, फ्यूज़ ऑपरेट होगा। तो ये रेंज है। अब इस रेंज में फ्यूज़ कब ऑपरेट होता है वो टाइम सेटिंग के अनुसार होगा। तो ये फ्यूजिंग करंट है। अगर ये इस टाइम सेटिंग के अनुसार अगर नहीं ऑपरेट होता है तो उसी को हम लोग बोल देंगे नॉन फ्यूजिंग करंट। तो ये मिनिमम करंट की वैल्यू है कि किस टाइम पे हमारा फ्यूज़ ऑपरेट हो रहा है। और सबसे तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्यूजिंग फैक्टर। तो फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है ये रेशियो होता है। ये रेशियो जो होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट। सपोज मान लीजिए हमने किसी फ्यूज़ की रेटेड करंट 2 एम्पियर पे डिज़ाइन की है और जो जैसे ही इसमें हमारे सिस्टम में जैसे ही फॉल्ट होता है तो मान लीजिए 2.2 एम्पियर की जैसे ही करंट यानी 2 एम्पियर से ज़्यादा होती है, तो मान लीजिए 2.2 एम्पियर होती है तो उस केस में हमारा फ्यूज़ क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी 1.2। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है उसकी वैल्यू जो होती है 1 से अधिक होती है। मतलब फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू जो होती है 1 से अधिक होती है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी डाउट हो कमेंट करें और अपने इलेक्ट्रिकल जितने भी ग्रुप हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और का भी हेल्प हो सके। आने वाले समय में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे, सेमेस्टर वाइज भी और कम्पिटिटिव वाइज भी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।